ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं नए साल 2025 के बारे में। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। साल 2025 जिसका टोटल 9 हो रहा है, ये मंगल का अंक है और स्वाभाविक ही ये मंगल के गुणों को निर्देशित करेगा, मंगल की बाबतों को बढ़ावा देगा। इसीलिए इस वर्ष के दरमियान जन समूह में शक्ति और ऊर्जा बढ़ने वाली, साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली। लोग जो कार्य के पीछे पड़ेंगे उसको खत्म किए बगैर दम नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल उनको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ष के दरमियान मंगल के ही कारण लोग सफलता की तरफ प्रगति करेंगे। किसी न किसी वजह से हर एक फील्ड में जन समूह को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मंगल की नकारात्मक बाबतों को देखें तो इस समय दरमियान क्रोध आना, लड़ाई झगड़ा होना, ये आम बात हो जाएगी। परंतु फिर भी इस बाबतों पर गौर करें, इन बाबतों को शांत रखने की कोशिश करें तो ये वर्ष सफलतापूर्ण गुजर जाएगा। मीन लग्न वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, ये आपके लिए जरूर बदलाव लेकर आया है। कुछ विशेष परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, डेवलपमेंट होने वाला है। साल 2025 का अधिपति मंगल है, जो कि आपको उत्साह, ऊर्जा और जोश देने वाला है, और गुरु डेवलपमेंट की तरफ ले जाने वाले हैं। इसीलिए आपको इसके लिए अनेक मौके मिलने वाले हैं। ये दोनों मिलकर आपको कोई नई दिशा प्राप्त कराएंगे, कोई नई दिशा में विकास की तक लेकर आएंगे। अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो वर्ष की शुरुआत में ही आपको थोड़े से सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इस समय दरमियान मानसिक तौर पर आपको मक्कम रहना चाहिए। किसी के ऊपर भी शंका, कुशंका, अविश्वास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मानसिक तौर पर आप कुछ न कुछ कंफ्यूजन पैदा करते ही रहेंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला। आपकी मानसिक स्थिति तो डिस्टर्ब होगी, आपकी हेल्थ पर भी इसका असर हो सकता है। हेल्थ के मामले में मई महीने तक आपको पूर्ण जागरूक रहना है, और इस समय दरमियान अगर कोई लंबे समय के रोग के अगर आप शिकार हो तो आपको इस बाबत में विशेष सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है। डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, नियमित मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। मई महीने के बाद परिस्थिति बदलेगी, हेल्थ और मानसिक स्थिति दृढ़ होने वाली है। मक्कम मन से आप डिसीजन ले पाएंगे, इंतजार करें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में भी मई महीने तक आपको सावधान रहना है। इस समय दरमियान आवन जावन बनी रहेगी, धन आएगा परंतु बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप इस धन को खर्च करने वाले हैं। परंतु ये खुशी की बात होगी, आनंद की बात होगी, क्योंकि आप अपना ये धन यात्रा प्रवास पर खर्च करेंगे, विदेश की बाबतों पर खर्च करेंगे, अदालती मामलों में समाधान की प्राप्ति के लिए करेंगे, या फिर मनोरंजक चीजों के लिए करेंगे, जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए खुशियां लेकर आएंगे। इसलिए ये धन व्यय की कीमत बहुत बड़ी होगी। अगर आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो इस वर्ष के दरमियान आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर जरूर अंकुश रखना चाहिए। साहस और पराक्रम के बारे में बात करें तो अतिरिक्त जोखिम खास करके फरवरी तक न उठाएं। गुरु निर्देशित करते हैं कि फरवरी तक आप शांत रहें और रेगुलर परिस्थिति को बनाए रखने की कोशिश करें। भाग्य वृद्धि के लिए, धन संपत्ति को उड़ाने के लिए, बिजनेस के लिए, कार्य सफलता के लिए इस समय दरमियान कोई महत्वपूर्ण डिसीजन न लें। फरवरी के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तो इन सब बाबतों में अच्छी पोजीशन प्राप्त होने वाली। आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, भाग्य वृद्धि कर सकते हैं, कार्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आप मक्कम मन से डिसीजन ले सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में फायदा कराएगी। स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। इस वर्ष के दरमियान आप जरूर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर रियल एस्टेट परचेज करेंगे,
जो कि आपके लिए संतोष और सुख की बाबत होगी। सरकारी कामों को अच्छी तरह पूरा करेंगे। सरकारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में आप कामयाब होने वाले हैं और इसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, धार्मिक बाबतों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक पुस्तकों का सेलिंग करते हैं या फिर किसी बड़ी पोजीशन पे, उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। वर्ष का मध्य भाग इन लोगों के लिए प्रगति की तक लेकर आया है, आगे बढ़ने की तक लेकर आया है। कार्य सफलता वर्ष के अंत में जरूर प्राप्त होगी। मन चाहा लाभ भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाओगे। संतान की प्रगति से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला। उनको अपने संबंधों में धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर गंभीरता और समझदारी उनके संबंधों पर हावी हो जाएगी। नौकरी या कार्यस्थल पर मई महीने के बाद आपको सावध रहना है। मक्कम मन से कार्य करें, किसी विवादों में ना पड़े। बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, प्रगति की तक प्राप्त होने। विदेश यात्रा के मामले बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, परंतु कर्ज मुक्ति के लिए ये वर्ष ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। मीन लग्न वालों के लिए साल 2025 में उनके अधिपति गुरु महाराज उनके लिए कई डेवलपमेंट के मौके प्रदान करने वाले हैं, परंतु वर्ष की शुरुआत में ही वे मीन लग्न वालों को सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। खास करके फरवरी तक उन्हें कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना है, कोई मक्कम डिसीजन नहीं लेना। साहस और पराक्रम को संयमित रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी सावध रहना है, उनको अपने साथ लेकर चलना है। हाँ, विदेश यात्रा के मामलों के लिए आप इस समय दरमियान प्रयत्न शुरू कर सकते हो, जिसमें आपको गुरु के आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। फरवरी में जब गुरु मार्गी गति को प्राप्त करेंगे तो वे आपको अपने बिजनेस में सफलता दिलाएंगे। आपका बिजनेस विकास की तरफ आगे होगा और इसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले पाएंगे, कोई साहसिक डिसीजन ले पाएंगे, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। भाग्य की उन्नति होने वाली है, भाग्य की वृद्धि होने वाली है। भाग्य वृद्धि करने के लिए आप जोखिम उठाएंगे, साहस भी करेंगे। इस समय दरमियान छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनने वाले हैं। लग्न जीवन के मामले भी शुभ रहने वाले हैं। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे की बातों को समझेंगे, समझदारी से अपना जीवन चलाएंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जो आपके लिए पूर्ण संतोष की बात होगी। इस समय दरमियान पार्टनरशिप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ और कार्य सफलता प्राप्त होने वाली है और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करेंगे तो आपको रियल एस्टेट में बहुत ही वृद्धि दिलाने वाले हैं। आपकी स्थावर संपत्ति बढ़ने वाली है। आप जरूर इस समय दरमियान कॉमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। इस समय दरमियान आपको पूर्ण संतोष और सुख की प्राप्ति होने वाली है। आपके सरकारी कामकाज जो रुके हुए थे वो पूरे होने वाले हैं। अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो तो इसमें आप कामयाब होने वाले हो। ये डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह बनेंगे। जो लोग सरकारी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग धार्मिक बाबतों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक पुस्तकों की सेलिंग करते हैं, धर्मगुरु है या फिर किसी बड़ी पोजीशन पर है, उनके लिए वर्ष का ये मध्य भाग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विकास की तक प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान उन्हें अपने डिसीजन फायदेमंद होने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में आपको प्रगति प्राप्त होने वाली है। आप अपने कर्मों को अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे और इससे आपको संतोष भी होगा। कार्य सफलता अपने आप प्राप्त होने वाली है। व्यय पर कंट्रोल आने वाला है। विदेश यात्रा के प्रयत्न अच्छी तरह आगे बढ़ने वाले हैं। आकस्मिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अकस्मात से भी आपका बचाव हो सकता है। जब गुरु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे यानी कि अक्टूबर वर्ष के अंत में वे आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिलता है। इस समय दरमियान आपको जरूर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। संतानों की प्रगति थोड़ी सी रुकेगी, परंतु वे अपनी जिम्मेदारी गंभीरता और समझदारी के साथ निभाएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात होगी। भले ही धीमी प्रगति होगी पर आपके लिए सुखदायक होगी। आप अपना जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अपने कार्यों को आप पूरी लगन से पूरा करेंगे, क्वालिटी से पूरा करेंगे और इसीलिए
आपका मान सम्मान, क्रेडिट अपने क्षेत्र में बढ़ने वाली है। लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं है। वे अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में संपूर्ण सफल नहीं रहे, क्योंकि गंभीरता और समझदारी उन पर दबाव बनाए रखे। इस समय दरमियान उनको मन को हल्के में लेना है। विदेश यात्रा में प्रगति जरूर प्राप्त होने वाली है। आपके प्रयत्न सफल होंगे। मीन लग्न वालों के लिए 2025 में गुरु महाराज फेवरेबल रहने वाले हैं। हाँ, वर्ष की शुरुआत में फरवरी तक आपको थोड़े से सतर्क रहने के लिए सूचित करते हैं, संयमित रहने के लिए सूचित करते हैं। इस समय दरमियान कोई अतिरिक्त जोखिम न उठाए, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन न लें। फरवरी के बाद परिस्थितियां बदलकर आपकी फेवर में आ जाएगी। आप हर तरह के जोखिम उठा सकते हैं, अतिरिक्त साहस कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, भाग्य में वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कार्य सफलता और लाभ तो प्राप्त होने ही वाला है। विदेश यात्रा के मामले इस वर्ष आपको बहुत ही सफलता देने वाले हैं। आप इसके लिए जरूर प्रयत्न करें। कर्ज मुक्ति के मामले उतने अच्छे नहीं रहेंगे। आप अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे। संतान प्रगति की तरफ जाएगी। गुरु महाराज को वर्ष भर प्रसन्न रखने के लिए आपको पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। मीन लग्न वालों के लिए साल 2025 में राहु और केतु का परिभ्रमण भी महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ष की शुरुआत में राहु आपकी कुंडली के पहले भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी कुंडली के 7वें भाव से। राहु निर्देशित करते हैं कि आपको अपनी मानसिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए संयमित रहना होगा। कोई मक्कमतापूर्ण डिसीजन लेने के लिए आपको सही अर्थ में मक्कम बनना होगा, अन्यथा आपके डिसीजन बेकार हो जाएंगे। राहु बार बार आपको भ्रमित करते रहेंगे, कोई लालच और लोभ में उलझा सकते हैं, गैर समझ के शिकार बना सकते हैं। इस समय दरमियान आपकी मानसिकता बहुत ही वीक रहेगी, जो कि आपके लिए माइनस पॉइंट हो सकता है। आपको किसी पर भी, अपने जीवन साथी पर, अपने पार्टनर पर या फिर बिजनेस में साथ देने वाले अपने कर्मचारियों पर शंका, कुशंका और अविश्वास का त्याग करना चाहिए, अन्यथा आप मानसिक प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। आपकी मानसिक हेल्थ बिगड़ सकती है। इसका असर डायरेक्टली आपकी फिजिकल फिटनेस पर भी जाएगा। फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ सकती है और इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर लंबे समय से कोई रोग चल रहा है तो रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। इस बाबत को ध्यान में रखें। इस समय दरमियान महत्वपूर्ण डिसीजन को पेंडिंग रखें। जब तक केतु 7वें भाव से गोचर करेंगे तो आपके लग्न जीवन को डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। आप दोनों जीवन साथी एक दूसरे के साथ तो रहेंगे, परंतु मन से आप दोनों ही अलग हो जाएंगे। ये बाबत कुछ अच्छी नहीं है। इसको संभालने की कोशिश करें और अपने जीवन साथी के विचारों को समझने की कोशिश करें। इस बाबत पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। बिजनेस के मामलों में आपको सावध रहने की जरूरत है। इस समय दरमियान बिजनेस जरूर होगा, परंतु धीरे धीरे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते जाएंगे, आपका बिजनेस सीमित होता जाएगा। हाँ, धार्मिक तौर पर आप आगे बढ़ सकते हो, परंतु बिजनेस या कैरियर के मामले में आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ आपको मनमुटाव हो सकता है, उसके साथ आपके संबंध डिस्टर्ब हो सकते हैं। किसी न किसी बाबत पर आप दोनों के बीच उलझन बढ़ती ही रहेगी। परिस्थिति को संभालने की कोशिश करें। शांत और स्वस्थ मन से कार्य करें। जब राहु राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करेंगे तो विदेश यात्रा के मामले आपके बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। इस बाबत में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। इसके लिए आप जरूर प्रयत्न कर सकते हैं। हाँ, धन व्यय तो जरूर होगा, परंतु ये आपके लिए विशेष परिणाम लेकर आएगा। अदालती मामलों पर भी धन खर्च हो सकता है। समाधानकारी परिस्थिति अगर बनती है तो उसका जरूर स्वीकार करें। नौकरी या कार्यस्थल पर बिन जरूरी वाद विवाद से बचे। अपने सहकर्मचारी को साथ रखने, उनके साथ चलने की कोशिश करें। ऊपरी अधिकारियों को खुश करने के लिए विशेष प्रयत्न न करें। अपने काम पर ध्यान देना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको कर्ज कुछ ज्यादा परेशान कर सकता है, परंतु आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने इंस्टॉलमेंट नियमित तौर पर चुकाने होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज मुक्ति के मामले इस समय नहीं बन रहे हैं, इसलिए परिस्थिति को संभालने की ही कोशिश करें। इस समय दरमियान आपको अपने कार्यस्थल पर विशेष ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। आप कितनी भी कोशिश करें, यहाँ पर एक अलगाव की परिस्थिति बनेगी। आप अपने आप को दूसरे लोगों से दूर रखने की कोशिश करेंगे, एक अलगाव महसूस करेंगे। इसको
नॉर्मल करने की कोशिश करें, नॉर्मली अपनी लाइफ जीने की कोशिश करें। यही सब बाबतें आपको ध्यान में रखनी है और वर्ष भर इन सारी बाबतों पर आपको पूर्ण ध्यान देना होगा। साल 2025 में मीन लग्न वालों को राहु और केतु अनेक बाबतों में सावध रहने के लिए सूचित करते हैं। अपनी हेल्थ के बारे में हो, मेंटल हेल्थ के बारे में हो, किसी रोग के बारे में हो, धंधा की बाबतों के लिए हो, कार्यस्थल पर या नौकरी पर हो, आपको शांत और स्वस्थ मन से कार्य करना होगा, मक्कम मन से कार्य करना होगा। बिन जरूरी वाद विवाद को अवश्य टालें, अदालती मामलों को शांत रखने की कोशिश करें। अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो इसके इंस्टॉलमेंट नियमित तौर पर चुकाएं। विदेश यात्रा के लिए राहु केतु आपको साथ देने वाले हैं। विदेश यात्रा के मामले बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप जरूर प्रयत्न करें, सफलता की प्राप्ति होगी। राहु और केतु को हर समय अपने सहायता के लिए, प्रसन्न करने के लिए आपको माता सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सफाई कामदार वर्ग को कुछ न कुछ आर्थिक मदद करते रहना चाहिए। मीन लग्न वालों के लिए साल 2025 में कर्म फल दाता शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव यानी कि व्यय स्थान से गोचर करते हुए शनि आपको अपने व्यय को कंट्रोल रखने के लिए सूचित करते हैं। अगर आप इस बाबत में सफलतापूर्वक आयोजन करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप विदेश यात्रा के मामलों पर विशेष खर्च कर सकते हैं। आप अदालती मामलों पर भी खर्च कर सकते हैं। अदालती मामले बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर शनि की गंभीरता, समझदारी आपको मदद रूप बनेगी। इस मामलों में आपको समाधान की कोशिश करनी चाहिए और बात को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। हाँ, विदेश यात्रा के मामले आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके लिए जरूर प्रयत्न करें, लाभ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान जैसे कि आगे बताया, व्यय को जरूर कंट्रोल में रखें। खर्च को कंट्रोल में रखना आपके लिए अच्छी बात होगी। कार्यस्थल पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय दरमियान आपकी मेहनत और पुरुषार्थ ही आपके काम में आने वाला है। साथी कामदार वर्ग से बिन जरूरी विवाद न बढ़ाए। ऊपरी अधिकारियों के साथ भी संयमित टोन में बात करें। उनको भी उनके कार्य के लिए जो चाहिए वो देने की कोशिश करें। इस समय दरमियान कर्ज के मामले आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। इसके लिए अच्छा आर्थिक प्लानिंग आवश्यक होगा। रेगुलर परिस्थिति को बनाए रखने की कोशिश करें। शत्रुता न बढ़ाए, ये आपके लिए अच्छा है। शत्रुओं को आप जरूर कंट्रोल कर पाएंगे, परंतु शत्रु बढ़ाना अच्छा नहीं होगा। इस समय दरमियान आपको आर्थिक बाबतों में कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। धन आएगा भी और जाएगा भी, इसीलिए सेविंग्स करने की कोशिश करें। किसी तरह खर्च को कम करने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ संबंध में मन मुटाव हो सकते हैं। संबंधों को संभालने की भी कोशिश अवश्य करें। इस समय दरमियान भाग्य उतनी जल्दी आपका साथ नहीं देने वाला। धीरे धीरे प्रगति होगी। धीरज रखें, शांति रखें। शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी कुंडली के 12वें भाव से वो पहले भाव में गोचर कर जाएंगे। पहले भाव में जाते ही शनि महाराज आपकी मानसिक दृढ़ता बना देते। अब तक जो मानसिक कंफ्यूजन प्राप्त हो रहा था उसको वो कंट्रोल करने वाले हैं। आपके डिसीजन अच्छे बनेंगे, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर ये बता दें कि अप्रैल और मई महीने में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी हर बाबत। ये समय आपके लिए सोच समझ कर ही आगे बढ़ने का है। आर्थिक परिस्थिति के बारे में तो आपको खास कंट्रोल रखना होगा। आपकी कुंडली के पहले भाव से गोचर करते हुए शनि आपको हेल्थ के बारे में भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आप हेल्थ से भी बनोगे, अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दोगे। आप जिम ज्वाइन करोगे, ध्यान, योग और प्राणायाम को महत्व दोगे। इसी वजह से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपको वर्ष पर्यंत सपोर्ट करने वाले हैं। आपके डिसीजन मक्कम बनेंगे। गंभीरता और समझदारी के साथ आप ये डिसीजन लेने वाले हो जो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। बिजनेस के मामलों में आपकी प्रगति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, परंतु मक्कम होगी। आप जो भी आगे बढ़ेंगे, जितने भी आगे बढ़ेंगे, वो मक्कम तौर पर आगे आपको विकास की तक प्राप्त जरूर होगी, परंतु स्टेप बाय स्टेप आपको शांति, धीरज अवश्य रखनी होगी। लग्न जीवन के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ मतभेदों को जरूर टालें और लग्न जीवन को सुमधुर बनाने की कोशिश करें। ज्यादा गंभीरता और समझदारी या दबाव अपने जीवन साथी पर न डालें। कोई मनोरंजक यात्रा पर जरूर ले जाएं। पार्टनरशिप के साथ आप अच्छे मौके पा सकते हैं जरूर, परंतु इसके लिए भी आपको धीरज रखनी होगी
पार्टनर के साथ संबंधों में सावधान तो जरूर रहना होगा। इस समय दरमियान आपको ज्यादा साहसिक नहीं बनना है। वैसे भी शनि महाराज आपको समझदारी से ही साहस करने देंगे और यही आपके लिए अच्छी बात है। मीन लग्न वालों के लिए साल 2025 में ओवरऑल शनि महाराज विदेश यात्रा के मामलों में प्रगति दिलाने वाले हैं, सफलता दिलाने। आपकी मानसिक हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फिजिकल फिटनेस भी प्राप्त होने वाली है। कोई लंबे समय से चल रहे रोगों का इलाज आपको मिल सकता है। आपको इसके लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति होने वाली है, परंतु आपको अपने व्यय पर कंट्रोल करना होगा। आर्थिक बाबतों को डिसिप्लिन से चलाना होगा। कार्यस्थल पर वाद विवाद न करें, शत्रुओं से बचे रहें। अदालती मामलों में समाधान करने का प्रयत्न अवश्य करें। कर्ज मुक्ति के लिए ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, परंतु अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश अवश्य करें। ईएमआई नियमित तौर पर चुकाएं। शनि महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आपको शनि मंदिर या हनुमान जी मंदिर में जाकर मीठा पान अर्पण करना चाहिए।